समझदार लोग हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्किंग के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग वेदालेक्स के अंदर भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम चाहते हैं सभी लोग कामयाब हो जाएं, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे सारे बच्चे तो अपने खुद के पैदा हुए बच्चे भी कामयाब नहीं हो पाते। तो जो कामयाब हो पाते हैं और जो कामयाब नहीं हो पाते या कम कामयाब हो पाते हैं, उनका क्या डिफरेंस है, उनका क्या रीजन है, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करना चाहूंगा जिससे आप ये बात देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। यस, ये स्क्रीन के ऊपर मेरे को लगता है कि आपको जो है ना 9 पॉइंट दिखाई आ रहे हैं। बसंत सर, ये दिखाई आ रहे हैं? विजिबल है सर? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अगर आपको बड़ा काम करना है साथियों, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत कामयाब लोग हुए हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेंचमार्क काम किया, जिन्होंने वेदालेक्स के अंदर बेंचमार्क काम किया। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने एजुकेशन के आधार पर कुछ पॉइंट है जिनके ऊपर डिस्कस किया है। और अगर आप ये मैं सिर्फ इन पॉइंटों को आपको बताने वाला व्यक्ति हूं। मैंने भी इन पॉइंटों के ऊपर जो लर्निंग करा है, मैंने भी इन पॉइंटों को इंप्लीमेंट किया है, और मैंने देखा है 180 डिग्री एंगल से जो है ना अचीवमेंट की है। तो इस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है ईगो। ईगो माने कि घमंड कह लीजिए, रिएक्शन कह लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए। ईगो का मतलब ये नहीं है कि अहंकार हो गया कि हम सब रावण हैं, नहीं। रावण के अंदर भी जब ईगो आई तो उसके पीछे रीजन क्या था? रावण के पीछे जो ईगो आई थी, उसके पीछे एक ही रीजन था, वो था मिसअंडरस्टैंडिंग, कि 2 सन्यासियों ने मेरी बहन का अपमान कर दिया, तो मैं भी उनका अपमान करूंगा। और इस बात को लेकर माता सीता को वो हर के लेके आ गए, और फिर उन्होंने इस बात को प्रेस्टीज इशू बना लिया, ईगो। ईगो जो है ना, आप सोच के देखो, 10 वेदों के ज्ञाता रावण जैसे महान विद्वान को भी, पंडित को भी नहीं बख्श पाई, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं दोस्तों। ईगो ये जो है ना नाकामयाब लोगों का, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का, गरीब लोगों का गहना होता है। आप देखो, रोड पे चलने वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला लड़ने मरने को तैयार रहेगा, देखो देख लूंगा, चल थाने में ये कर दूंगा। अगर कहीं जाने अनजाने में आपसे भी अपने अपलाइन के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति, अपनी पैरेलल लाइन के अंदर भी अगर कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसके पीछे जरा सा भी अहंकार है, तो वो आज ही आपको त्याग देना चाहिए। आप एक सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति बनने चाहिए। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने लोग भी अमीर हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ईगो को खत्म कर दिया। चाहे वो ईगो जो है ना किसी भी कारण से पैदा हुई हो। कई बार सामने वाला व्यक्ति किसी बात को बोल रहा होता है और उसको हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, और उसके बाद हम गलत रिएक्ट करते हैं। हमें गलत रिएक्ट नहीं करना है, हमें सही रिएक्ट करना है। सही रिएक्ट करना है, सही रिएक्ट तभी कर पाएंगे जब हम अपनी ईगो को खत्म कर देंगे। आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, आप यहाँ पर अमीर बनने आए हैं, आप यहाँ पर अपनी जिंदगी बदलने आए हैं, और ये तब संभव है जब आप अपने ईगो को खत्म कर दें। और जब आप ऐसे बन जाएंगे तो आपको देखकर लोग ये कहेंगे, नहीं ये बहुत समझदार व्यक्ति है, और धीरे धीरे ये समझदारी आपकी टीम के अंदर आने लग जाएगी। अगर आपके अंदर ईगो है तो यकीन मानना आपकी टीम में आपसे आने वाले टाइम पे आपसे ज्यादा ईगो आ जाएगी। फोन ना उठाने की ईगो, फोन को सामने से फोन आया, उस फोन को देखना कि अभी उठाऊं या नहीं उठाऊं, या 10 बार घंटी बजने के बाद उठाऊं। आप इनडायरेक्टली क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? अगर आप फ्री हैं तो इमीडिएट फोन उठाएं और रिस्पॉन्स दें। अपने जब आपके दिमाग पे
क्रोध की ज्वाला आएगी, घमंड की ज्वाला आएगी, फ्रस्ट्रेशन की ज्वाला आएगी, तो यकीन मानना समझदारी की ज्वाला खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे मुझे फील्ड में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई कहता है जी मैं +2 पास हूँ, कोई कहता है जी मैं ग्रेजुएट हूँ, कोई कहता है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कोई कहता है मैं PhD हूँ सर। लेकिन मैं देखता हूँ छोटी छोटी बातों पे उनके अंदर ईगो आ जाती है। पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे का मतलब होता है बातों को समझने की और समझाने की समझ आ गई, समझने की और समझाने की समझ आ गई। कभी भी कोई भी कड़वा बोल ना बोले। कामयाब व्यक्ति जो है ना वो कड़वे नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग टॉन्टिंग के रूप में बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को सुपरसीड दिखाने के लिए बोलते हैं। ऐसा कभी मत करें। आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, आपको आलू तरकारी भाजी नहीं बेचना है दोस्तों, आपको लोगों के साथ डील करना है। हम प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं है, हम रिलेशन के बिजनेस में है, हम लोगों को साथ लेकर चलने के बिजनेस में है। जब आप इस मेंटेलिटी से काम करते हैं तब भी लोग आपको छोड़ जाएंगे, तब भी लोग छोड़ेंगे आपको। और अगर आप लोगों को छोड़ने का बहाना दोगे तो फिर तैयार ही बैठे हैं। तो आपको बिल्कुल भी, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर मैं आग लगा दूंगा, बम फाड़ दूंगा, तूफान मचा दूंगा, लेकिन मैं देखता हूं अगले ही पल वो अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम बहुत बड़ी टीम के मालिक नहीं बन पाएंगे। देखिए वेदालेक्स के अंदर आपको पैसे कमाने हैं, बड़ा पैसा आएगा बड़ी टीम से, बड़ी टीम से बड़ा टर्नओवर होगा, बड़ा टर्नओवर से बड़ा पैसा आएगा। 1-1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करेंगे तो आपको 25 से 30 लाख का पे आउट आएगा दोस्तों। 1-1 करोड़ बीवी की अगर आप मैचिंग करते हैं तो 25 से 30 लाख का आपको पे आउट आएगा। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के मैं बहुत सारे लीडर को जानता हूं जो अपनी कंपनियों में 5-5 करोड़ का, 10-10 करोड़ का, 20-20 करोड़ बीवी का, 50-50 करोड़ का बीवी का बिजनेस कर रहे हैं और वो इतनी अच्छी इनकम पे नहीं है जितनी अच्छी इनकम पे आप आ जाएंगे। लेकिन आप ये कब समझेंगे और कब समझा पाएंगे? जब आपके अंदर ईगो नहीं होगी। एक छोटा सा व्यक्ति भी अगर आपकी टीम के अंदर आया है तो उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे उसके दिमाग पे आपका एक अच्छा इंप्रेशन हो। और ये तभी कर पाएंगे आप जब आप घमंड को त्याग देंगे। तो घमंड को दूर कर दीजिए, आप सॉफ्ट स्पोकन हो जाइए, अपने अंदर गुस्से को मत लाइए। कोई बड़ा छोटा नहीं है। जैसे जैसे आप अचीवर बनेंगे वैसे वैसे लोग अपने आप आपको बड़ा कहने लग जाएंगे। और अचीवर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब है टाल मटोल। कामयाब व्यक्ति और नाकामयाब व्यक्ति में किस चीज का फर्क होता है दोस्तों? कामयाब व्यक्ति जो है ना चीजों को टालता नहीं है और नाकाम व्यक्ति जो है वो हमेशा चीजों को टालता रहता है। सर अभी ये प्रॉब्लम है, मैं बाद में करूंगा। उसको अगर बोला जाए कि भाई हमारे ऑफिशियल चैनल पे हमारे डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, अलग अलग बीमारी के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर रोज के एक वीडियो को भी अगर आप देखेंगे और 30-40 वीडियो भी अगर आप महीने में देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। और जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा तो आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल करने की आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। बहुत से सारे लोग जो ना वो किस लिए टाल मटोल करते हैं? क्योंकि वो फील्ड में जाने से डरते हैं, वो प्लान देने से डरते हैं, वो कैंप लगाने से डरते हैं, वो पेशेंट से बात करने से में डरते हैं, वो वेदालेक्स के बारे में बात करने से भी डरते हैं। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि टाल मटोल करने से सफलता मिलेगी या टारगेट हिट करने से सफलता मिलेगी? आपको अगर 10,000 कमाना है, आपको अगर 10,000 कमाना है तो 35,000 यानी कि आपको साइनिंग स्टार करना ही पड़ेगा। अगर आपको 25,000 कमाना है तो आपको शूटिंग स्टार करना ही पड़ेगा। अगर आपको
जो ना 60,000 कमाना है तो वेगा स्टार करना ही पड़ेगा। अगर आपको 2.25 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको स्कॉर्पियन करना ही पड़ेगा। अगर आपको 3 लाख से ज्यादा कमाना है तो आपको रीगल करना ही पड़ेगा। अगर आपको 5 लाख से ज्यादा कमाना है तो आपको लियो करना ही पड़ेगा। और अगर आपको 10 लाख से ज्यादा कमाना है तो आपको ग्लोबल करना ही पड़ेगा। तो फिर टाल मटोल क्या है? क्यों अपने दिमाग को छोटे छोटे बहाने देकर अपने आलस्य को मजबूत करते हो आप? जो कामयाब व्यक्ति होते हैं वो अपने आलस्य को मजबूत नहीं करते हैं, वो प्रोकास्टिनेशन के शिकार नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं फील्ड में जाने के खर्चे से डरते हैं। बहुत सारे लोगों को फेस करने के जो ना क्रेज से डरते हैं। बहुत सारे लोग लर्निंग नहीं मुझे नहीं आ पाएगा। मैं देखता हूं अरे एक प्रोडक्ट इतना जबरदस्त इतना लाजवाब है कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लोग जो है ना, मैं देखता हूं बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर बहुत कम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और आपके पास उनके मुकाबले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों मजा आ जाता है जब एक्टिव लीडर के साथ में बात करता हूं और एक्टिव लीडर जब ये कहते हैं कि सर प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में तो मैं क्या तारीफ करूं, मजा आ गया। अगर कोई आपको फील्ड में मिल रहा है और वो कह रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कमजोर है, प्लान की क्वालिटी कमजोर है, तो ये समझ जाना कि वो इन जो है ना पॉइंटों का शिकार है, उसको नॉलेज नहीं है, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, उसने लर्निंग नहीं करी है, प्रैक्टिस नहीं करी है। किसी भी फील्ड में टाल मटोल कौन करता है? आप किसी को बोलो डांस करना है, डीजे बज रहा है, शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, और फिर भी लोग टाल मटोल करते हैं। क्यों? वो खुशी एंजॉय करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको जो ना लोगों से डर है। उन्होंने नाचना नहीं सीखा है। अरे अगर आपके अंदर टाल मटोल करने की ताकत नहीं है तो आपको डांस आता ही नहीं आता है, लेकिन आप फ्लोर पे जाओगे और हिलना शुरू कर दोगे। हिलने का मतलब है आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, आपके लिए हेल्थ बेनिफिट हो रहा है। डांस क्या है? हेल्थ बेनिफिट है। प्रोकास्टिनेशन, जिसने करी शर्म उसके फूट गए कर्म। शर्म नहीं करना है। काम करने में क्या शर्म है? शर्म करने लायक और बहुत सारी बातें हैं। झूठ बोलना उसमें शर्म करो, टाल मटोल करना उसमें शर्म करो, लर्निंग नहीं करना उसमें शर्म करो। अच्छे काम करने में क्या शर्म है? तो आपको प्रोकास्टिनेशन का शिकार नहीं होना है। एक बहुत जबरदस्त जो ना बॉक्सर हुए हैं, जिनको जो ना बॉक्सिंग का किंग कहा गया है, जिनका नाम मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली जो है ना वो ये कहते थे कि मैं जब भी सवेरे 4 बजे मेरा कोच मुझे उठाता था कि चल ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस करने, तो सवेरे की नींद इतनी प्यारी आ रही होती थी कि मेरा मन करता था कि टाल मटोल कर दूं, मैं ना जाऊं प्रैक्टिस करने। और कई बार तो मन में आता था इस कोच को उठाकर फेंक दूं। लेकिन उसी टाइम मेरे सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी मेरी आंखों के सामने आती, और जैसे ही मेरी आंखों के सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी आती, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब बिस्तर से उठ के ग्राउंड में पहुंच गया। प्रोकास्टिनेशन कौन करते हैं? जिनका टारगेट कमजोर है, जिनका डेडिकेशन कमजोर है, जिनका गोल कमजोर है। क्या कारण है कि एक ही कंपनी के अंदर, एक ही प्रोडक्ट में, एक ही मैनेजमेंट में, एक ही टीम के अंदर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी सफलता ले रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो मनचाही सफलता नहीं ले पा रहे हैं। प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल। अभी जो ना सर्दी बहुत ज्यादा है, जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा तब काम करूंगा। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तब काम करूंगा। अभी जो ना बरसात बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तब काम करूंगा। अभी घर पे ये फंक्शन है, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम जो है ना ये आपके दिमाग ने जनरेट करी है। आपको प्रॉब्लम खत्म नहीं करनी होती है, आपको प्रॉब्लम मैनेज करनी होती है माय डियर फ्रेंड। अगर आप मैनेज करना सीख गए
तो प्रोकास्टिनेशन के शिकार नहीं होंगे। और अगर आप मैनेज नहीं करना नहीं सीखेंगे तो दोस्तों प्रॉब्लम तो एक ही जगह खत्म होती है, वो है शमशान भूमि। प्रॉब्लम तो वहां पर जाकर खत्म होंगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ग्लोबल क्या, आप वहां जाकर तो एमडी भी बन जाओगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रोकास्टिनेशन के शिकार ना हो तो जो करना है आज ही करना है, करने से ही होगा, तो डिले क्यों करना है? सक्सेस लव स्पीड चालू है जी। जब सक्सेस लव स्पीड, जब सक्सेस कह रही कि मुझे तेज चलना पसंद है, तो फिर आप स्लो मोशन की मूवी क्यों देख रहे हो भाई? पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे मैच हुए, आज तो 2020 का मामला है भाई। अगर आप 2020 नहीं खेलना चाहोगे तो आप टीम में आओगे ही नहीं। सर मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं पर मैं टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेलता हूं, तो तू जा भाई। अगले जब कभी दोबारा सृष्टि बनेगी तो उस टाइम पे जो ना टेस्ट मैच चालू होंगे तब तू आना भाई। अभी 2020 का जमाना है तो आपको 2020 का खिलाड़ी बनना है माय डियर फ्रेंड, और प्रोकास्टिनेशन को खत्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखिए अनुशासन के बगैर तो आप एक अच्छे इंसान भी नहीं है, अचीवर तो बहुत बड़ी चीज है। अनुशासन किस चीज का अनुशासन? बोलने का अनुशासन, चीजों को समझने का अनुशासन। मैं देखता हूं कई बार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे भी लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अपलाइन आया, सीनियर अचीवर आया और वो आराम से बैठे हुए हैं। दोस्तों जब वो आया और आप बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा नहीं कि आपके बैठे रहने में आप बड़े हो जाएंगे